everyone, welcome to Gyanam. I'm Himlata and I'm here today to discuss very important questions of Punjab GK. So let's get started. First question is, who is the first lady chief minister of Punjab? So who is the first lady chief minister of the Punjab? And the right answer is Rajinder Kaur Patel. Was the first chief minister of Punjab, and इनका जो time period था that was around 1996 से लेकर 1997 के बीच में, और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो थी वो सीएम बनी थी, right? So Rajinder Kaur Patel. Next question is, arrange following governors of Punjab in chronological order. तो ये जो गवर्नर्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, एंड अरेंजमेंट एक्चुअली यही है सीक्वेंस. फर्स्ट इज चंदूलाल त्रिवेदी, आपको पता है ये पहले गवर्नर रहे हैं, और दूसरे हैं चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह, ये दूसरे ये उसके बाद आए थे. एंड देन कम्स नाराहर विष्णु गादगिल, एंड देन पटोम ए थन्नू पिल्लाई. तो सीक्वेंस हमारा यही बनता है 1 2 3 4. देखो आपको ये पता है यहाँ से कि चंदूलाल त्रिवेदी ही पहले गवर्नर थे. ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही अलग हो जाती हैं, 50% चांसेस हो गए. नाउ अब आपको इन दोनों में से चूज करना था, एंड करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4. सो दैट इज हाउ एलिमिनेशन मेथड से आप पेपर में काफी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को लेकर. हु इज द फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द पंजाब कौन है? यस, मिस विनी महाजन. विनी महाजन आपको पता होगा 2020 में ही ये बनी है चीफ सेक्रेटरी, और इनके जो हस्बैंड हैं दिनकर गुप्ता, वो डीजीपी पंजाब हैं, राइट? सो जून 2020 में, राइट, विनी महाजन फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द पंजाब एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स? पंजाब को ब्रिटिशर्स ने कब अनेक्स किया था, यानी अपने कंट्रोल में कब लिया था? सो द राइट आंसर इज 1849. 1849 में जब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी, उस फिनिश हुई थी, कंक्लूड हुई थी, उसके बाद पंजाब जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था. और उस समय जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, राइट? सो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स किया तो उस समय पर कौन से गवर्नर जनरल थे पंजाब में? द राइट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी, फाइन. Fifth question is, when was Punjabi University established? Punjabi University we know is in Patiala, और Punjabi University established कब हुई थी? In 1962, right? 1962 में बनी थी, established हुई थी Punjabi University. Next question लेते हैं. When was the Punjab School Education Board established? पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है PSEB, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? सो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1969. यस, 1969. और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है इट इज इन मोहाली, एंड अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं योगराज शर्मा, ठीक है? योगराज शर्मा जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं अभी, फाइन, ऑल राइट, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स? सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हम ज्यादातर कॉमनली इसे बोलते हैं विरासत खालसा. सो विरासत खालसा वी ऑल नो दैट इज इन अनंतपुर साहिब, है ना? विरासत खालसा इज इन अनंतपुर साहिब, और ये जो बना था ये स्टैब्लिश हुआ था 13th अप्रैल 1999 को. 1999 में ये स्टैब्लिश हुआ था. तब हुआ था जब खालसा पंथ को स्थापित किए हुए 300 साल हो गए थे बाय गुरु गोविंद सिंह जी, है ना? 1699 से लेकर 1999 तक 300 हो चुके थे, तब इसे स्टैब्लिश किया गया था इन दैट मेमोरी. और इसके आर्किटेक्ट्स जो थे वो है मोशे, मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको फिर से इरेज करके. द आर्किटेक्चर इज मोशे सैफदी, राइट? ही इज एन इजराइली, इजराइल में ये बॉर्न हुए हैं. ही इज कैनेडियन अमेरिकन, राइट? तो इनके पास 3 सिटीजनशिप रही हैं. कौन कौन सी? पहले ये बॉर्न हुए थे इजराइल में, देन कैनेडियन एंड अमेरिकन, राइट? मोशे सैफदी, जिन्होंने जो आर्किटेक्चर हैं इसके विरासत खालसा के, सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के, फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट पंजाबी नॉवेलिस्ट? हु इज द फर्स्ट पंजाबी नॉवेलिस्ट टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड? कौन से पंजाबी नॉवेलिस्ट थे पहली जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो ये थे, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, ये नॉवेलिस्ट पूछा है, पहले पंजाबी पर्सन नहीं पूछा. अगर पोइटेस पूछते या पर्सन पूछते तो आंसर आता अमृता प्रीतम.
वो पोइटिस थी, राइट? लेकिन नॉवलिस्ट पूछा है तो नॉवलिस्ट में आएगा गुरदयाल सिंह, ठीक है? सो गुरदयाल सिंह वाज द फर्स्ट नॉवलिस्ट। इनकी जो फेमस बुक है दैट इज मड़ी दा दीवा, है ना, मड़ी दा दीवा। इनको सिर्फ ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है? अध चांदनी रात के लिए जो है वो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, अध चांदनी रात, राइट? द नाइट ऑफ हाफ मून, फाइन, ओके, गुरदयाल सिंह। Next is, which is the biggest grain market of the Punjab? It's not only Punjab's biggest market, but ये एशिया की भी biggest market है, and we all know that it is खन्ना, ठीक है? पंजाब की ही नहीं, ये एशिया की भी biggest market है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है पंजाब के? ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आती है, राइट? खन्ना जो है वो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आती है, and is the biggest grain market in Punjab. Next question है, when was the Treaty of Amritsar held? ऑन ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो कब हुई थी? सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी 1809 में हुई थी, हमें पता है ना? 1809 में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, किसने रिप्रेजेंट किया अंग्रेजों की तरफ से? मेटकाफ ने। सो महाराजा रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच में हुई थी। और इस ट्रीटी का मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो बाउंड्री है दोनों के एरिया की, वो हो जाएगी सतलुज इज कंसीडर्ड द बाउंड्री। एंड यहाँ पर जो है वो सतलुज से उस तरफ लाहौर वाली साइड जो है वो महाराजा रणजीत सिंह जो है उनका एरिया रहेगा, और इस तरफ जो है वो ब्रिटिशर्स का एरिया रहेगा, राइट? सो ये ट्रीटी हुई थी विच इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, फाइन, ओके। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द पंजाब एंड पेप्सू मर्ज्ड? वी नो दैट कि जब पंजाब बना था पार्टीशन के बाद, तो उसमें बीच में ही एक पेप्सू स्टेट बन गई थी, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, राइट? जो कि लेटर ऑन जो है वो इसको पूरे पंजाब के साथ ही मर्ज कर दिया गया था। तो क्वेश्चन इज कि पेप्सू को पंजाब के साथ कब मर्ज किया गया था? सो पेप्सू को मर्ज किया गया था 1956 में, right? Pepsu was merged in Punjab in 1956. Next question is, according to 2011 census, the total population of Punjab is, the total population of the Punjab according to 2011 census is 2.77 crores. We know that, right? 2.77 crore is the Punjab's population. Those are 11 के census के हिसाब से. Okay, who was the pioneer of Punjabi Suba? पंजाबी सूबा के पाइनियर कौन थे? इसका आंसर तो पता है आपको, है ना? आंसर इज मास्टर तारा सिंह, जो हैं वो पंजाबी सूबा के पाइनियर हैं। कौन थे ये एक्चुअली? ये जो थे इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाब के लिए? सो बेसिकली एक तो ये एसजीपीसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल थे उस टाइम पर, और पार्टीशन जब हुआ था पंजाब का तो उस टाइम पर भी ये गाइडिंग लाइट थे सिखों के, ठीक है? जब क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which city of Punjab is famous for furniture goods? फर्नीचर गुड्स के लिए पंजाब की कौन सी सिटी फेमस है, राइट? तो हमें पता है कौन सी सिटी है, करतारपुर, जो कि नियर जलंधर है। एंड दिस करतारपुर वाज फाउंडेड बाय गुरु अर्जन देव जी। पांचवें गुरु ने जो है वो करतारपुर को एस्टैब्लिश किया था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द पंजाबी पोएट्स टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड? पंजाबी पोइटिस पूछा है। पिछली बार जब हमने क्वेश्चन देखा तो वो नॉवलिस्ट था, अभी पोइटिस है। नाउ आंसर क्या होगा? अमृता प्रीतम, है ना? अमृता प्रीतम वाज बोर्न इन गुजरांवाला, पाकिस्तान में जो आज है। आज वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। जब पार्टीशन हुई थी देन शी केम टू इंडिया, और प्रीतम जो था वो उनके हस्बैंड का नाम था, ठीक है? सो अमृता प्रीतम, शी वाज बोर्न इन पाकिस्तान गुजरांवाला एंड शी वाज द पोइटिस। उनकी फेमस पोइम है दैट आज आखा वारिश शानो, है ना? नेक्स्ट इज, हु इज द पाइनियर ऑफ पंजाबी नॉवेल? पंजाबी नॉवेल का पाइनियर कौन है, जिन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं? बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है इन्होंने। कौन है ये? सरदार नानक सिंह। सरदार नानक सिंह जो है इज द पाइनियर ऑफ पंजाबी नॉवेल। मैं इनकी थोड़ी आपको बता देती हूँ, फिर मैंने कुछ इनकी लिखी हैं, जैसे कि इनकी वैसे जो नॉवेल्स थी ना, उनके नाम भी बड़े अलग से होते थे, डिफरेंट होते थे, ठीक है? दैट इज, जैसे आदमखोर, अद खिड़ीरा फूल, है ना? अग दी खेड़, चढ़दी कला, छलावा, है ना? पवित्र पापी, ये भी इन्हीं की है। पाप दी खाती,
देन प्राश्चित, पत्थर दे खांब, लाइक ये कुछ इनकी नॉवेल्स हैं। ऐसे बहुत सारी नॉवेल्स जो हैं वो इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंडीगढ़ रिमेन्स कैपिटल ऑफ ओनली पंजाब फ्रॉम, ओनली पंजाब, यानी चंडीगढ़ जो है वो अभी हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। लेकिन ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जब चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ पंजाब की कैपिटल थी? तो वो कौन सा पीरियड हो सकता है? जब हरियाणा बना ही नहीं था, है ना। जब हरियाणा बना नहीं था तो उससे पहले वाला होगा, दैट मीन्स 1996। लेकिन स्टार्ट कब से हुआ था? सो लेट मी टेल यू, द राइट आंसर इज 1953 to 66। अप्रॉक्स 52 में अनाउंस हो गया था, लेकिन ऑफिशियली जो शिफ्ट हुई थी कैपिटल दैट happens in 1953। So 1953 में ऑफिशियली शिफ्ट हुई और 53 से 66 तक, क्योंकि था ही पंजाब, हरियाणा था ही नहीं, इसलिए दैट वाज द ओनली टाइम पीरियड जब जो है वो चंडीगढ़ रिमेन्स द कैपिटल ऑफ पंजाब ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज where is the headquarters of Punjab School Education Board? Where is the headquarter of Punjab School Education Board? We know that, right? It is in Mohali। अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, ठीक है। नेक्स्ट इज how many divisions of Punjab state? How many divisions of Punjab state are there? जब पंजाब का डिवीजन हुआ था, लाइक डिवीजन जब पार्टीशन हुआ था, तो जो पार्टीशन से पहले जो टोटल पंजाब था ना, उसके भी 5 ही डिविजन्स थे, ठीक है, उसके भी 5 डिविजन्स थे, राइट। सो जैसे रावलपिंडी हो गया, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, जलंधर हो गया, अंबाला हो गया, ये पार्टीशन से पहले थे। लेकिन आज के पंजाब को भी अगर हम देखें ना, तो आज के पंजाब में भी 5 डिविजन्स हैं, और ये 5 डिविजन्स हैं जैसे कि जलंधर, रोपड़, पटियाला, फरीदकोट एंड फिरोजपुर, है ना। तो ये 5 जो है डिवीजन आज भी पंजाब में, सो द राइट आंसर इज 5, है ना। जलंधर सबसे बड़ा, लार्जेस्ट जो डिवीजन है वो जलंधर, और सबसे छोटा जो है दैट इज रोपड़, ये भी याद रखना, ठीक है। Okay, next question is where is Punjab Agriculture University located? Punjab Agriculture University PAU कहाँ पर है? It is in Ludhiana, right? It is in Ludhiana। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? PAU? It is established in 1962। 1962 में जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एट प्रेजेंट गवर्नमेंट? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको सारे कैबिनेट का पता होना चाहिए। कैबिनेट मीन्स जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। सो यस, ये हैं, आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे इनको, है ना। सो कौन है? मनप्रीत सिंह बादल, राइट। मनप्रीत सिंह बादल जो हैं इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अभी अनाउंसमेंट की, इनकी रिपोर्ट आई है ना, तो खुश हो गए कुछ लोग, तो चलो देखते हैं कब तक मिलता है कुछ। चलिए, देन हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बॉर्डर विद पंजाब? हाउ मेनी स्टेट, ध्यान से आंसर का क्वेश्चन का आंसर करना है, दैट हाउ मेनी स्टेट पूछा है। तो स्टेट देखा जाए अभी तो हिमाचल है, हरियाणा है ना, और राजस्थान है। अब जम्मू मत बोल देना, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूटी। तो स्टेट पूछा है इसलिए आंसर 3 आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है और जो पाकिस्तान है वो कंट्री है, ठीक है। तो स्टेट सिर्फ 3 आएंगी, यूटी यहाँ पे जे के आ जाएगी। अब ये मत बोलना कि चंडीगढ़ भी यूटी है, बिकॉज चंडीगढ़ इज द पार्ट ऑफ पंजाब काइंड ऑफ, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है 1 इंटरनेशनल बाउंड्री आ गई विद पाकिस्तान, डन। देन नेक्स्ट इज हु इज द फर्स्ट IPS लेडी ऑफ पंजाब? नॉट पंजाब बट इंडिया ऑल्सो, है ना। तो पंजाब ही नहीं चाहिए, इंडिया की भी फर्स्ट हैं, और इनका नाम है मिस किरण बेदी। किरण बेदी जो कि जिनका जो जन्म हुआ था वो किरण पेशावरिया जगह है अमृतसर में, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1949 में इनका जन्म हुआ था, और शी बिकेम द फर्स्ट IPS ऑफिसर। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जो किरण बेदी थी वो IAS भी बन सकती थी। यू नो, हमें पता है कि जब रैंक्स आते हैं तो पहले IAS के आते हैं, फिर IPS के आते हैं, और जब प्रेफरेंस पूछी जाती है तो लोग ज्यादातर जो है वो IAS लिखते हैं और उसके बाद IPS पे जाते हैं, है ना। जो बन सकते हैं वो IPS बनते हैं पहले। तो किरण बेदी ने IPS ही लिखा, उन्होंने IAS लिखा ही नहीं। फिर उनसे पूछा गया, जब उनको बुलाया गया कि आपने गलती से किया है ना, क्योंकि इससे पहले कोई लेडी IPS अभी तक बनी नहीं है, और लड़कियों के लिए ये शायद डिपार्टमेंट है ही नहीं बना हुआ, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बनना है तो मुझे तो IPS ही बनना था, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे से पहले कोई और लेडी बनी ही नहीं आज तक IPS, ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है ना। लेकिन अगर आपने मुझे देना है तो IPS दो, वरना फिर रहने दो, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। सो दैट इज हाउ शी गॉट द IPS, एंड दैट इज हाउ शी बिकेम द फर्स्ट IPS women officer of Punjab and India as well. Next question,
Who is the current MP from Ludhiana constituency? लुधियाना कॉन्स्टिट्यूंसी से जो करंट एमपी है दैट इज रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो लुधियाना से करंट एमपी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। एमपी कौन होता है? एमपी होता है जो या तो लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा, वो एमपी होते हैं। लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, संतोष सिंह जो हैं ये जलंधर से हैं और मोहम्मद सदीक जो हैं वो फरीदकोट से हैं और जसबीर सिंह गिल जो हैं वो खडूर साहिब से हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज महाराजा रणजीत सिंह वॉज अ सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट। सेक्युलर कैरेक्टर के थे, मतलब कोई रिलीजियस बहुत ज्यादा वो नहीं था उनका। इन हिज कोर्ट, मतलब उनके कोर्ट में हर तरह के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे। हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड फ्रेंच ऑफिसर्स। सो इन हिज कोर्ट फकीर अजीजुद्दीन, राइट, फकीर अजीजुद्दीन जो थे ये क्या थे? अ मुस्लिम जिनके पास रैंक कौन सा था? सो जो फकीर अजीजुद्दीन थे ये थे फॉरेन मिनिस्टर, ये याद रखना, ठीक है। फकीर अजीजुद्दीन क्या थे? वो फॉरेन मिनिस्टर थे। लेकिन इसके साथ में प्राइम मिनिस्टर कौन थे उनके? ध्यान सिंह डोगरा। और उनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? दीनानाथ, जो कि एक ब्राह्मण थे। एक डोगरा फैमिली से है, एक ब्राह्मण फैमिली से है। तो ये सभी रिलीजन के लोग जो थे वो उनके कोर्ट में थे, राइट। Okay, so these were the questions, the important questions of Punjab GK we have discussed. We will again come, अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, then we'll again come with such video. Thank you so much.